राधे राधे। राधा रानी की सदाबहार रसोई में आज आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा प्लेटर बताऊंगी जो कि सर्दी में हम लोगों के साथ हम लोग बहुत बनाते हैं। कड़ी चावल के साथ बाजरा का भात, जो कि सर्दियों में ही खाया जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं आज आपको एक कड़ी चावल बाजरा का भात, हम लोगों के एक सिकन खाई जाती है दही की, तो मैं वो भी बताऊंगी। और मैं उड़द की दाल के, हमारे यहाँ कड़ी चावल के साथ चनिया बनती हैं, चनिया और पकौड़ी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक पूरा फुल प्लेटर सर्दी में गर्मा गर्म कड़ी चावल बाजरा के भात के साथ मैं बनाऊंगी, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलो उसके लिए मुझे क्या क्या सामान चाहिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो मुझे कड़ी के लिए बेसन चाहिए, और मैं उसके लिए पकौड़ी बनाऊंगी, उसके लिए बेसन। और ये मेरा दही है। दही मैंने ये कल जमाया था, बहुत ज्यादा खट्टा नहीं है, और मैंने फ्रिज से इसको निकाल लिया था। जमने के बाद 3-4 घंटे हो गए इसको निकाले हुए, क्योंकि बहुत खट्टे कड़ी नहीं खाई जाती है। वो आपकी पसंद है, हमारे तो मीडियम दही है होता है, उसकी बनाते हैं। तो ये दही है। और चावल मैंने बासमती चावल को 3-4 धो करके अच्छे से साफ पानी में, और मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये बाजरा, इसको मैंने साफ कर लिया। इसका मैं बाजरा का भात बताऊंगी कि इसको पहले बाजरा कैसे इसका भात बनाएंगे। और ये उड़द की दाल है सफेद वाली, इसको मैंने 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो के अच्छे से धो लिया है। इसकी मैं चनिया और पकौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ कड़ी चावल के संग ये तो जरूर ही बनती है चनिया। और जो मैं चिकन बनाऊंगी वो ये ताजी दही है, और ये दूध बॉईल किया हुआ है, ठंडा है। और इसमें मैं गुड़ मिलाऊंगी, क्योंकि सर्दियों में गुड़ बहुत फायदा करता है। और आप चाहो तो पूरा गुड़ मिला के बना सकते हो। मैं थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, और ये मेरे को तलने के लिए रिफाइंड चाहिए। और कड़ी के तड़के के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल साबुत मिर्च, करी पत्ता, देसी घी बाजरा के भात के लिए। और जो मसाले चाहिए मुझे, हींग, क्योंकि हम कड़ी में तड़का हींग जीरे का ही लगाते हैं। ये हींग है, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च कुटी हुई है, पिसी हुई है, धनिया पाउडर और नमक। और कड़ी चावल के साथ हमारा पूरा खाना जब भी होता है कड़ी चावल का, जब तक हम लोग चिप्स पापड़ फूलबड़ी वगैरह ना तले। तो ये भी मैंने घर ही बनाई हुई है फूलबड़ी, थोड़ा फूड कलर डाल करके। और ये आलू के लच्छे हैं, ये भी मैंने घर बनाए हैं। जब भी मौसम आएगा तो मैं आपको इसका वीडियो भी बताऊंगी। ये मार्च के महीने में ही बनाते हैं, जब नया आलू आ जाता है। ये आलू के चिप्स हैं, ये भी मैंने घर बनाए हैं। ये आलू के पापड़ हैं। हमारे यहाँ कड़ी चावल इसके बिना खाए ही नहीं जाते हैं, तो मैं इसको भी तल करके बताऊंगी। मैं सबसे पहले कड़ी के लिए कड़ी पकौड़े बनाती हूँ। तो मैंने ये बेसन लूंगी, मैं जितनी आपको कड़ी, मैं करीब 5-6 लोगों के लिए कड़ी बना रही हूँ, तो मैंने करीब ये 4 स्पून बेसन लिया है। और इसमें मैं नमक डालूंगी थोड़ा सा, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। और हम एक ही साथ में ही घुमाएंगे, तो हमारी पकौड़ी बहुत सॉफ्ट और बहुत बढ़िया बनेगी। और कड़ी मैं बिल्कुल बिना लहसुन और प्याज के बनाऊंगी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है। पकौड़ी के लिए मेरा बेसन का घोल तैयार हो गया है। हमें इतना गाढ़ा रखना है, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक करके रखूंगी, 10 मिनट के लिए। जो मैंने पकौड़ी के लिए बेसन घोला हुआ था, उसको 10 मिनट करीब हो गए हैं। तो देखो अच्छे से, मैं तो हाथ से ही पकौड़ियाँ तोड़ती हूँ, और हम लोग बिल्कुल प्लेन बनाते हैं। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था पकौड़ी के लिए। अब मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़ूंगी, और फिर गैस को थोड़ा सा सिम कर दूंगी। पकौड़ी देखो मैंने कितनी छोटी की थी, और एकदम अच्छे से फूल गई हैं, क्योंकि बेसन को मैंने अच्छे से फेंटा था। तो इसके अंदर अच्छे से हमारी कड़ी चली जाएगी, तो बहुत सॉफ्ट और बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा कड़ी का। पकौड़ियाँ, कड़ी के लिए पकौड़ियाँ सिक गई हैं। अब मैं इनको निकालूंगी। कड़ी की पकौड़ियाँ बन गई हैं। मैं कड़ी के लिए जो रेशो लेती हूँ, वैसे तो आप अपने हिसाब से भी, जैसे तो आपके यहाँ अगर खट्टी कड़ी ज़्यादा खाई जाती है तो आप दही की क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हो। मैं तो 1 भाग बेसन और 3 भाग दही लेती हूँ। तो मैंने अपना एक ये बाउल बेसन लिया हुआ है। अगर आपके थोड़ी पतली खाई जाती है तो आप कम बेसन ले सकते हो। मैंने ये, इसमें मैं डालूंगी, इसी में मैं दही फेंटूंगी अपना। मैंने 1 बाउल ये लिया हुआ है। और ये
ये मैं इसके 3 कटोरे करीब हिसाब से मैं बेसन डालूंगी और इसमें करीब आपका अगर 3 कटोरी दही है और तो हमें कम से कम 8 कटोरी हमारा लग जाएगा पानी। तो अब मैं इसको हैंड मिक्सर से चलाऊंगी क्योंकि अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन जाएगा इसका एकदम और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। आप मखनी से भी अच्छे से इसका बना सकते हो। देखो अच्छे से दही और बेसन अच्छे से बिल्कुल फिट गया है तो हमारी कढ़ी एकदम अच्छे से बनेगी। कढ़ी बनाने के लिए मैं टोपिया में बनाती हूँ कढ़ी, जिससे कि अच्छे से बॉईल होने में सही रहती है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा रिफाइन। हम लोग हींग जीरे में ही बनाते हैं, तो मेरी सासू माँ जीरा नहीं खाती हैं और मिर्च भी नहीं खाती हैं, तो मैं तड़का ऊपर से ही लगाऊंगी। ये मैं कोई कढ़ी में हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने आधा चम्मच हींग डाली है और मैं जीरा भी बाद में तड़का लगाऊंगी क्योंकि मेरी सासू माँ को जीरा कम पसंद है कढ़ी में। और मैं इसमें करीब छोटी 2 चम्मच मैंने हल्दी डाली है। मैं थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल करूंगी, फिर मैं इसमें दही और बेसन डालूंगी। मैं दही और मैंने जो फेंटा हुआ था बेसन वो मैं डाल दूंगी और इसमें करीब 8-9 बाउल जो मैंने दही लिया था बेसन और वो करीब 8 बाउल पानी करीब मैंने बेसन उसके पानी का डालूंगी, जिससे कि अच्छे से बॉईल होती रहेगी मेरी कढ़ी। पतली गाढ़ी तो आप अपने घर में आपकी कैसे खाई जाती है तो आप रख सकते हो, क्योंकि बॉईल होती है तो गाढ़ी हो जाती है ठंडी होकर के भी। एक कढ़ी में मैंने करीब 1 कटोरा बेसन लिया था और 3 कटोरा दही और 8 कटोरा करीब मैंने पानी डाला है। अब ये जब तक बॉईल नहीं हो रही है मैं थोड़ा सा बीच बीच में चलाती रहूंगी इसको। भी मेरी बॉईल इसमें एक बॉईल आ गया है, अब ये खदकेगी। अब मैं इसमें डालूंगी अपना ये धनिया पाउडर छोटा 3 चम्मच और अभी मैं इसमें नमक डाल दूंगी टेस्ट के अनुसार। पकौड़ी में थोड़ी देर में डालूंगी, थोड़ा सा और बॉईल होने देती हूँ, फिर मैं तब पकौड़ी डालूंगी इसमें। कढ़ी में बॉईल आने वाली है, अभी देखो इतनी पतली है। अभी कम से कम 40 से 45 मिनट में बॉईल करती हूँ। इधर कढ़ी को 10 मिनट करीब बॉईल होते हुए हो गया है। अब मैं इसमें पकौड़ियाँ डालूंगी, जिससे अच्छे से पकौड़ियों के अंदर कढ़ी अच्छे से घुल मिल जाए। कढ़ी में मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं। अब करीब 30 से 35 मिनट और बॉईल होगी, क्योंकि ठंडी होकर कढ़ी गाढ़ी हो जाती है। कढ़ी मेरी अच्छे से बॉईल हो गई है, करीब 40-45 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं गैस को बंद करती हूँ। अभी ठंडी होकर के गाढ़ी हो जाएगी तो गाढ़ी कढ़ी तो मैं फिर इसमें तड़का लगाऊंगी। अब मैं कढ़ी मेरी बन गई है, अब मैं कढ़ी में तड़का लगाऊंगी। ये मैंने कढ़ी में गैस पर 2 चम्मच करीब देसी घी डाला है। मैं देसी घी का ही लगाती हूँ तड़का। अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च, गरम हो गया है, और ये साबुत लाल मिर्च है। हरी मिर्च और लाल मिर्च मेरी अच्छे से भुन गई हैं। अब मैं डालूंगी, हम लोग सिर्फ हींग जीरे का ही कढ़ी में तड़का लगाते हैं। ये मैं डालूंगी हींग, क्योंकि हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है कढ़ी में। ये डालूंगी आधा चम्मच जीरा, चॉप किया हुआ करी पत्ता, अब इसमें डालूंगी मैं लाल मिर्च। इसमें मेरी पिसी हुई और कुटी दोनों तरह की हैं। और अब मैं गैस बंद करके, ये कढ़ी मेरी बन गई है, इसमें मैं तड़का लगाऊंगी और इसमें डालूंगी मैं चॉप किया हुआ हरा धनिया। देखो मेरी कढ़ी बिल्कुल बन करके तैयार है। गर्मा गर्म कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं अपना पूरा आपको कढ़ी चावल के साथ पूरा प्लेटर बना करके दिखाती हूँ।
मैं बनाती हूँ बाजरा का भात, जो सर्दियों में ही बनता है और कड़ी के साथ ही खाया जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। इसके लिए मैंने बाजरा ले लिया है, एकदम साफ बाजरा कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी से, पहले तो घरों में खल्लड़ कुटना होते थे, हम लोग खल्लड़ कुटना बोलते हैं, उससे कूट करके बनाते थे। अब तो शहरों में कहाँ खल्लड़ कुटना है, तो मैं तो खैर मिक्सी से बनाती हूँ। मिक्सी से भी बहुत अच्छा बनता है। इसको थोड़ा सा पानी का मोहा लगा के 5 मिनट के लिए रख दूंगी। मैंने चावल के लिए पानी रख दिया है, क्योंकि हम माड़ निकाल करके चावल बनाते हैं। अगर आपको कुकर वाले पसंद है जीरा चावल, तो आप राइस वो भी बना सकते हो। हम लोग तो पानी निकाल देंगे, तो वो माड़ भी हमारे काम आ जाता है, एक पंथ दो काज हो जाते हैं। हम अपने कपड़ों में, बेडशीट में, शर्ट में, सूट में उस माड़ को लगा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने चावल का पानी रख दिया है गैस पर। चावल के पानी में बॉईल आ गई है। अब मैं इसमें अपने चावल डाल दूंगी। बासमती चावल है, वो बहुत जल्दी हो जाता है, 5 से 8 मिनट के अंदर हो जाएगा। और मैं इसमें थोड़ा सा नींबू की 2-4 बूंदें रस की डालूंगी, जिससे एकदम चावल वाइट रहेगा। चावल बॉईल हो रहे हैं, तो ये ऊपर जो आ रहा है फेंजे में, ये हम लोगों को निकाल लेना चाहिए। ये मैं निकाल दूंगी और इसको फेंक दूंगी। चावल भी हो गए हैं। अब मैं इसका माड़ अलग कर दूंगी चावल का, और छलनी में चावल निकाल के। और ये पानी है चावल का, इससे मैं अपने शर्ट में, सूट में, किसी में भी सब में लगाऊंगी। मैं कभी नहीं फेंकती हूँ ये चावल का माड़। चावल पे हम लोग थोड़ा सा देसी घी डालते हैं, प्लेन नहीं बनाते हैं। तो ये अभी चावल गर्म है, तो ये घी पिघल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे टॉस करके ये चावल में घी अच्छे से मिला दूंगी। मैंने बाजरे में मोहा लगा के रख दिया था, तो अब मैं इसको मिक्सी में चलाऊंगी। और हमें इसकी एक ट्रिक है, इसको हमें बहुत जल्दी जल्दी चलाना है, जिससे कि इसका सारा छिलका उतर जाए और हमारा बाजरा चूरा भी ना हो। चलाएंगे और बंद करेंगे, जिससे कि ऐसे 3-4 बार ऐसे करेंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। ये बाजरे का, ये मेरा भात अच्छे से मैंने मिक्सी में चला लिया है। तो अब मैं इसको फटकूंगी। पहले तो सूप वगैरह होते थे घरों में, उससे फटकते थे। तो मैंने सारा ये बाजरा अच्छे से मिक्सी में चला लिया है। अब मैं इसका छिलका उतारूंगी, वो मैं कैसे उतारूंगी वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो बाजरे का मैंने मिक्सी में चलाया, इसको मैं फटकूंगी। पहले तो घरों में सूप होते थे, उससे फटकते थे, तो मैं ऐसे इसको फट करके इसका सारा छिलका निकालूंगी। ये देखो, इसका बाजरे का छिलका निकल रहा है, इसको मैं निकाल करके तो मैं थाली से ही फटक लेती हूँ। अब सूप तो कहाँ आए हैं। और मैंने इकट्ठा बना के रख लिया है, करीब सर्दी, जब तक मार्च तक सर्दी रहेगी, तो जब भी मेरे घर कड़ी बनेगी तो मैं बाजरे का भात जरूर बनाऊंगी। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। ये बाजरे के भात को हमें फटकने की भी एक ट्रिक है। हमें जैसे लिया है, तो हमको पीछे करते जाएंगे, और छिलका बहुत हल्का होता है, तो वो आगे आता जाएगा, और हम इसको ऐसे नीचे निकालते जाएंगे। और आप जरूर एक बार मेरे कहने से जरूर ट्राई करना, कड़ी के साथ बाजरा का भात जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बनाना। तो मुझे उम्मीद पूरी है कि आपके घर में भी ये सब लोग बहुत पसंद करेंगे। देखो, छिलका आगे आता जा रहा है और मैं निकालती जा रही हूँ छिलके को। बाजरे का ये मेरा भात कूट करके और फटक करके बिल्कुल तैयार है। ये मैंने पूरा 3-4 महीने के लिए बनाया है। तो अब मैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा फूलता भी है, तो मैं इस वाली कटोरी की ले रही हूँ। तो मैं एक कटोरी लूंगी, क्योंकि ये बनने के बाद बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है, फूलता है ये। तो मैं एक कटोरी मैंने ये बाजरा लिया है। एक कुकर में ही बनेगा, क्योंकि टाइम भी लगता है। और यही कटोरी मैंने बने हुए चावल, आप चाहो तो कच्चे चावल भी भींगे हुए डाल सकते हो, पर मैं बने हुए चावल डालती हूँ, इससे और अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। और इसी के क्रम से मैं डालूंगी टेस्ट के अनुसार नमक। और ये बाजरे का भात तो बनता ही घी से है, तो अभी तो मैं थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। फिर बनने के बाद थोड़ा सा और डालूंगी। अब मैं इसको गैस पर रखूंगी
गैस पर कुकर रख दिया है और अभी तेज गैस पर है, फिर 2-3 सीटी आ जाएंगी, फिर मैं थोड़ा सिम पे कर दूंगी। और इसका ध्यान रखना पड़ता है कहीं ये लग ना जाए, क्योंकि पानी थोड़ा सा अभी हमने डाला है। बाकी मैं भी 3-4 सीटी के बाद खोल करके देखूंगी, फिर थोड़ा सा पानी और डाल के फिर दोबारा से सीटी लगाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है बाजरा के भात में। बाजरे के भात में मैंने 3-4 सीटी लगा ली हैं और अभी ऐसा है, अभी मैं थोड़ा सा 1-1.5 कटोरी पानी और डाल के 3-4 सीटी और लूंगी, तब मेरा भात अच्छे से पूरा बन करके तैयार हो जाएगा। बाजरा का भात बन करके बिल्कुल तैयार है। कड़ी चावल के संग खाने वाली चनिया और पकौड़ी। तो जी मैंने उड़द की दाल धो करके 4-5 घंटे अच्छे से भिगो दी थी और अब मैं इसको पीसूंगी। तो हमें बिना पानी के और महीन पीसना है। आप चाहो तो उड़द की दाल का अगर आपको आटा मिलता है तो आप आटे को भी गूंथ करके बना सकते हो। तो मैंने तो ये दाल भिगो करके बनाई है, हमें एकदम इसका महीन पेस्ट बनाना है। ये दाल देखो मेरी पिस गई है, हमें एकदम महीन पीसनी है। और मैं इसको निकाल के चनिया और पकौड़ी, हम लोगों के तो चनिया बोलते हैं, इसको प्लेट में निकाल के फिर मैं बनाऊंगी। जो मैं चनिया और पकौड़ी बना रही हूँ, इसके लिए मैंने पानी लिया है और इसमें मैंने नमक डाल दिया है। इसमें मैं डिप करके रखूंगी। दाल मेरी ये पिस गई है और ये मैंने छोटा सा चकला लिया है और रूमाल है, और मैं ये इसकी पानी है और हींग है, इसकी पानी की सहायता से ही मैं अपनी ये चनिया बनाऊंगी ऐसे, और बीच में छेद कर दूंगी जिससे कि फूले ना। और तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें ऐसे डाल दूंगी और गैस को सिम और तेज करते हुए इसको सेक लूंगी। ये चनिया सिक गई है, अब मैं इसको निकालूंगी। इसको बहुत ज्यादा करारा नहीं सेकना है। और अब मैं इसको पानी में डिप करूंगी और कम से कम 2 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए डिप करके रखूंगी इसको। उड़द की दाल की मेरी चनिया बन गई है, मैंने इनको पानी में डिप करके रख दिया है करीब 2 से ढाई घंटे तक। और ये मेरी पकौड़ी भी बन गई हैं, इनको भी मैं पानी में, नमक के पानी में डिप करके रखूंगी 2-3 घंटे के लिए। मैं आपको सिकन बताऊंगी, हम लोगों के इसको सिकन बोलते हैं। और ये कड़ी चावल के संग जब भी कुछ कड़ी चावल की हमारी पार्टी होती है तो हम लोग ये सिकन जरूर बनाते हैं। तो इसके लिए हमें ताजी दही चाहिए। मैं बहुत थोड़ा सा ही बना रही हूँ, तो मैंने 1 कटोरी दही लिया है और ये दूध बॉईल किया हुआ है, और मैंने ये दूध लिया है और इसमें मैं थोड़ी सी पिसी चीनी डालूंगी 1 चम्मच, और थोड़ा सा मैंने गुड़ को चॉप कर लिया है अच्छे से, और इसको मिलाएंगे। ये बहुत जल्दी बन जाती है। मैं इसको इससे थोड़ा सा ही फेंटना है, इसे दही के रेसे और दूध अच्छे से वो अलग अलग रहे। और मैंने चिकन बनाने के लिए एक क्वांटिटी ली थी, वही छोटी सी मेरी बाल्टी है, इतनी बाल्टी मैंने दही लिया था। ताजी दही लेना है हमें इसको, और इतना ही मैंने दूध लिया था बॉईल किया हुआ, और मैं इतना ही इसमें पानी डालूंगी। और मीठा तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। और बस ये घुल गई और ये हमारी चिकन बन करके तैयार हो गई। अब मैं चिप्स पापड़ तलूंगी इसमें कड़ी चावल के साथ खाने के लिए। तो मैं आलू का पापड़ तल रही हूँ। ये सब मैंने अपने घर ही बनाए हुए हैं और मैं 1 साल के लिए स्टोर करके रख लेती हूँ, तो हम पूरी साल खाते हैं। अब चिप्स तलूंगी। आलू के लच्छे तलूंगी, ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये भी मैं पूरी साल के लिए बना करके रख लेती हूँ। ये फूल बड़ी गई, ये चावल के आटे की बनती हैं। मैं इन सब का वीडियो आपको जब बनाऊंगी मार्च के महीने में, तब आपको दिखाऊंगी। देखो ये मैंने थोड़ा सा रेड कलर डाल करके बनाई थी। आप येलो वाइट कोई भी दिक्कत नहीं, फूल गई हैं, बहुत भुरभुरी, बहुत ही मजेदार है। चाय के साथ भी आप इनको खा सकते हो। मेरा कड़ी चावल, बाजरा का भात, इन सब का प्लेटर बिल्कुल बन करके तैयार है। मैं बाजरे के भात में देसी घी डालूंगी, क्योंकि देसी घी से ही बाजरे के भात में बहुत स्वाद आता है। चावल में देसी घी डालूंगी, ये मैंने गरम कर लिया है। थोड़ा सा मैं कड़ी में डालूंगी।
ये कड़ी चावल बाजरा का भात जो कि सर्दियों में बहुत फायदा करता है और कड़ी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये सिकन है जो हम लोगों के बनाई जाती है कड़ी चावल के साथ। ये उड़द की दाल की चनिया और पकौड़ी, आलू के चिप्स, आलू के लच्छे, पापड़ और फूलबड़ी। ये मेरा पूरा कड़ी चावल वाला प्लेटर बनकर के बिल्कुल तैयार है। आपको अगर मेरी इसकी वीडियो और रेसिपी पसंद आती है तो आप जरूर इस बाजरे के भात की मेरी प्लेटर को जरूर ट्राई करें और बनाएं और सबको खिलाएं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको जरूर यह वीडियो पसंद आएगा। और आप मेरे अगर वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे इस वीडियो को आगे भी शेयर करें।